हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शालिनी आपका स्वागत करती हूँ। आज की रीडिंग होने वाली है कैंसर के लिए। तो कैंसर फर्स्ट से लेकर 15 जून तक की ये रीडिंग होने वाली है। अगर अपने आप को आप कैंसर समझते हैं या फिर आप सन मून राइजिंग से अपने आप को कैंसर समझते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। रीडिंग शुरू करने से पहले मेरी सारी आपको पर्सनल पेड टैरो रीडिंग की सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स या लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी जनरल रीडिंग को हम 3 पार्ट्स में करने वाले हैं। सबसे पहले जनरल रीडिंग, फिर लव रीडिंग और फिर कैरियर रीडिंग। कैंसर 1 to 15 जून, कैंसर 1 to 15 जून, कैंसर 1 to 15 जून। सबसे पहले जनरल रीडिंग में आपके लिए आया है हाई प्रिस्टेस, तो आप हायर नॉलेज के लिए जा सकते हैं। उसके साथ एम्परर आया है आपके लिए, वाह। और उसके साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स आया, वाह। ओके, तो व्हाट यू नीड टू फोकस या जनरल रीडिंग, अगर मैं कहूँ कि जनरल कैसा रहेगा आपका 15 दिन ये, तो काफ़ी आप डिसिप्लिन में मुझे यहाँ दिख रहे हैं, काफ़ी पैशनेट या फिर एनर्जेटिक मुझे यहाँ होते हुए दिख रहे हैं। और हायर नॉलेज की तरफ भी जा सकते हैं कि कोई हायर नॉलेज मतलब पीएचडी या पोस्ट ग्रेजुएशन, इस तरह की नॉलेज, ठीक है। तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप नया कोर्स कोई ज्वाइन कर सकते हैं, स्पिरिचुअल कोर्स कोई ज्वाइन कर सकते हैं इस मंथ में। कोई गुरु आपको अच्छा मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स और एम्परर। मतलब कोई ऐसा गुरु आपको मिल सकता है जो आपको काफ़ी कुछ हेल्प करेगा हील होने में, चीज़ों को काफ़ी कुछ अपने सबकॉन्शियस को समझने में। कोई साइकोलॉजिस्ट आपके लिए हो सकता है, कोई टैरो रीडर आपके लिए हो सकता है, कोई भी जो भी सबकॉन्शियसली चीज़ों को हैंडल करना चाहते हो। ये जो हीलिंग मोडलिटी होती हैं, जो भी हीलिंग मोडलिटी आप उठा लीजिए, रिकी ले लीजिए, लामा फेरा ले लीजिए, न्यूमरोलॉजी ले लीजिए, एस्ट्रोलॉजी ले लीजिए, इन सब का जो वास्ता होता है वो हमारे सबकॉन्शियस से होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है हम मन से ही कंट्रोल होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमारा मन अच्छा है तो हमारा जीवन अच्छा है, सिंपल सी बात है, सजा। तो जो भी रेमेडीज़ होती हैं वो हमारे मन से रिलेटेड होती है, हमारे सबकॉन्शियस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होती है, हमारे सबकॉन्शियस में बिलीव डालने के लिए होती है कि मैं ये कर सकता हूँ, हाँ मैं डिज़र्व करता हूँ प्यार को, हाँ मैं डिज़र्व करता हूँ मनी को। और जब ये आपके अंदर आ जाएगा तो यकीन मानिए कोई दुनिया की ताकत आपको उन सब चीज़ों से नहीं रोक सकती। बट उस सबकॉन्शियस को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे सबकॉन्शियस को ही स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। कुछ ऐसा गुरु आपको मिल सकता है या किसी पर्सन से आप काउंसलिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थी आपके लिए जनरल रीडिंग। हम हर हीलिंग मेडलिटी, चाहे आप टैरो ले लीजिए, एस्ट्रोलॉजी ले लीजिए, हम सब आपके सबकॉन्शियस को ही रीड करते हैं और सबकॉन्शियस को ही हील करते हैं, ठीक है ना। बट जब हम सबकॉन्शियस को हील करते हैं तो उसका इफेक्ट आपको जो दिखता है वो कॉन्शियस लेवल पे दिखता है, जब वो 3D में वो चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं। अब चलते हैं आपके स्पेसिफिकली लव एनर्जी पे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। Hanged Man, okay, and the Moon, okay. ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी अच्छा कार्ड होता है। अगर मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बात करें या फिर एक फैमिली या फिर सिक्योर एनवायरनमेंट होता है ना आपका, उस तरह की बात करें तो आप अच्छी तरह से थे। बट अभी फ़िलहाल कुछ अटकाव मतलब ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे बोर्डम चल रहा है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपके अंदर आपको आपके जीवन में कोई कमी है, तो एक बोर्डम सा आपको दिख रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब अगर आप थोड़ा सा चेंज ऑफ एनवायरनमेंट भी करेंगे ना, मुझे इतनी बड़ी इशू दिख नहीं रही है जितनी बड़ी आपने इशू ही बना दी है। थोड़ा सा चेंज ऑफ एनवायरनमेंट भी करेंगे ना तो काफ़ी अपने लव्ड वन के साथ आप वेकेशन पे जा सकते हैं, हॉलीडेज़ पे जा सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी आपको फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। इतना मतलब आप शायद ओवर थिंक कर रहे हैं चीज़ों को। और यहाँ पे ऑब्वियसली द मून भी है, तो मतलब मून क्या होता है, कई बार जो चीज़ें नहीं होती ना वो हमें दिखाता है। कई बार होता है इल्यूजन, हम जिसे कहते हैं कि इल्यूजन है। जैसे इनको डॉग और ये फॉक्स खड़े हैं, इनको इसमें इंसान दिख रहा है मून, ठीक है। तो ये मून की तरफ देख के ये बात कर रहे हैं या फिर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बट इट एन इल्यूजन, इट्स नॉट अ मैन, इट्स अ मून,
ठीक है ना। तो इल्यूजन्स क्रिएट करना मून का काम होता है। तो कुछ कुछ इल्यूजन्स हैं, आपको अपने ही इल्यूजन्स हैं जिनमें आप फंस रहे हैं। थोड़ा सा चेंज ऑफ एनवायरनमेंट करेंगे, थोड़ा सा गेट टुगेदर करेंगे, लोगों के साथ पार्टी करेंगे, या जिसके साथ भी आप हैं, इफ़ यू आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, आपकी शादी हो चुकी है या फिर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, थोड़ा सा आप गेट टुगेदर करेंगे, कहीं घूमने जाएंगे तो उससे भी बेटर हो जाएंगे। मुझे इसमें कोई बहुत बड़ा इशू आपका नहीं लग रहा है, ठीक है। अब चलते हैं आपके स्पेसिफिकली फॉर द कैरियर। डेविल आ रहा है आपका, दैट्स व्हाट आई एम शोइंग, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे भी ट्रैवलिंग का मुझे दिख रहा है। मुझे दिख रहा है जो आपका जो मेन मतलब घर में या परिवार में आपकी मेन परेशानी नहीं चल रही है, आपके कैरियर में मेन परेशानी चल रही है, बट ये होता है कि हमारा कोई एक सेक्टर भी ख़राब होना तो फिर उसका इफेक्ट हमारी फैमिली पे भी पड़ता है। अगर कैरियर ख़राब है तो फैमिली पे पड़ेगा, अगर फैमिली का एनवायरनमेंट ख़राब है तो वो कैरियर पे पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका पैसा रुका हुआ है, थोड़ा सा आपको लगता है आप डिज़र्विंग बहुत चीज़ों में थे और आप नहीं कर पा रहे हैं जितना आप डिज़र्विंग थे, या आपको उतना पे नहीं किया जा रहा है। आपको मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि आपको ये फीलिंग आ रही है कि एडवांटेज लिया जा रहा है मेरा, ठीक है ना, मेरे टैलेंट का। मतलब मैं इतना टैलेंटेड होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और यहाँ पे आप फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं फॉर श्योर। 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे फिर दोबारा सन कार्ड है, नहीं फिर दोबारा नहीं, पहले वाली रीडिंग में था ओके सन कार्ड, ओके। तो यहाँ पे फ्यूचर की तरफ देखा जा रहा है, एक फ्यूचर प्लानिंग करी जा रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स को मैं हमेशा कहती हूँ एक फ्यूचर प्लानिंग करना। इंसान अपने घर की छत पर यहाँ पे खड़ा है तो ऑब्वियसली अब आप आगे जाना चाहते हैं इस चीज़, ये तो आपने इतना तो मैंने पा लिया, अब इससे आगे क्या, अब इससे आगे मेरी क्या प्लानिंग हो सकती है, मुझे इससे आगे बढ़ना है, ठीक है ना। मुझे सिर्फ इन 4 दीवारों में बंद नहीं रहना, मुझे ये पूरी जो दुनिया है ना वो एक्सप्लोर करनी है, जो ग्लोब लेकर वो खड़ा है, ठीक है ना। तो आई हैव टू एक्सपेंड। हो सकता है कि आप पहले डरते थे अपनी सिटी से बाहर जाने के लिए या फिर कंट्री से बाहर जाने के लिए, बट अब आप रेडी हैं कि आप आगे बढ़ें, या फिर अगर आपको मौका मिले आपका ट्रैवलिंग का तो आप ट्रैवल करने के लिए भी रेडी हैं, ठीक है ना। मेनली आपका फोकस ये है कि आई वांट टू इम्प्रूव। मैं बहुत सहेलियाँ या फिर मैं किसी डर की वजह से रुका रहा इस कंपनी में या इस एम्प्लॉयज़ के साथ, बट अब और नहीं। आई वांट टू एक्सपेंड, आई वांट टू हैव न्यू हॉरिजन या फिर न्यू एनवायरनमेंट की तलाश में हैं आप, ठीक है ना। आपके दिमाग में ये चल रहा है अभी, ऑब्वियसली इट्स नॉट कमिंग इन द 3D में नहीं दिख रहा, बट हाँ आपके दिमाग में है कि मुझे अपनी जो रिस्ट्रिक्शन है उनसे आगे बढ़ना है। हो सकता है कि आप एक जॉब चेंज का भी सोच रहे हो सकता है कि आप एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जाने की सोच रहे हो, कुछ तो आप सोच रहे हैं, ठीक है ना। अपने कंफर्ट जोन से बाहर कुछ काम करने की आप सोच रहे हैं। ऑब्वियसली आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, इतना ज़्यादा जितनी एनर्जी मुझे कैच होती है ऑब्वियसली आई कैन टेल यू दैट मच, ठीक है। तो ये तो थी रीडिंग कैंसर आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।